सांसद लुम्बाराम चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ओटाराम जी के चुनाव में लुम्बाराम जी ने खूब सहयोग किया। लुम्बाराम जी के समय में ओटाराम जी ने सहयोग नहीं किया। तमाम बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष की जो टीम है, कोई लुम्बाराम जी के साथ खड़ी नहीं थी। कुल मिला के पूरा प्लान था कि लुम्बाराम जी हार जाए। सांसद लुम्बाराम चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सांसद लुम्बाराम चौधरी जी का जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो कार्यकर्ता थे बीजेपी के। 40 साल से काम कर रहे हैं। मैं उनकी कार्यशैली देखता हूँ। उनके कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये है कि सादगी वाले इंसान है। वह एक सांसद होते हुए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। उनको आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। कहीं और सांसद को आप ऐसा लगता है कि आप फोन करोगे तो उनका पीए, उसके बाद कोई और, फिर उन तक पहुंचते पहुंचते काफी समय लग जाता है। लुम्बाराम जी का एक ऐसा केस नहीं है। उनको डायरेक्ट रीच आउट किया जा सकता है और हर मुद्दे को उठा रहे। मोदी जी ने उन पर विश्वास करके मौका दिया। मेरे हिसाब से मेहनत इस जिले में कर रहे। जरूर एजुकेशन ये इस मामले में कई सारी कमी, जैसे वीडियो आते हैं कि कई फुल फॉर्म को लेके ये लेके, मैं मानता हूं कि इनको भी थोड़ा समय निकाल के थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि देखो, आज अब जनता के बड़े प्रतिनिधि हो, सांसद हो, जिले के सबसे बड़ा नेता हो, तो ये सिर्फ चीज आनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, आनी चाहिए। थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा कि अब मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ये पूरा मुद्दा है क्या। तो ये सब चीज होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जनता के नेता है, गांव गांव लोग सब इनको जानते हैं, सरल स्वभाव के हैं। देखते हैं आगे, जैसे रेल की बात कर रहे हैं, हवाई अड्डे को लेके ही कर रहे हैं, पानी को लेके कुछ काम कर रहे हैं। देखते हैं अगले 3 साल में क्या होता है। बिल्कुल। एक चुनाव में ये भी चीज देखी, जब लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिला तो ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी के लोग उनके सपोर्ट में नहीं है, समर्थन में नहीं है। वो अपने दम पर या अपनी सादगी की वजह से, लोगों के सपोर्ट की वजह से जीते हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी उस समय भी चल रही थी, अब भी चल रही है? देखो, गुटबाजी तो चलती रहती है, लेकिन लुम्बाराम जी के समय में जबरदस्त तरीके से गुटबाजी हुई। ओटाराम जी के चुनाव में लुम्बाराम जी ने खूब सहयोग किया। हम सब लोगों ने सहयोग किया। लुम्बाराम जी के समय में ओटाराम जी ने सहयोग नहीं किया। ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ। तमाम बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष की जो टीम है, कोई लुम्बाराम जी के साथ खड़ी नहीं थी। मैंने उल्टा उनको कहा कि पूरी लिस्ट बना रहे हो, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं है, आप क्यों मुझे काम करने नहीं दे रहे हो जिले में। तो आप पूरी लिस्ट उठा के देखना, कहीं पर भी, चाहे देखो एक इलेक्शन होता है तो 50 जिम्मेदारियां होती है, पूरे 50 जिम्मेदारी में कहीं भी मेरा नाम नहीं दिया। मैंने कहा आप बात रखिए। मैंने लुम्बाराम जी को भी कहा। लुम्बाराम जी ने कहा आप मेरे साथ प्रवासियों के प्रोग्राम में आइए। मैं गया भी उनके साथ, लेकिन जिले में मैंने कहा मजबूती से बात रखना है, तो जिला अध्यक्ष ने वो ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया आप बताइए। जो आदमी विधानसभा चुनाव में मजबूती से ओटाराम जी के सामने खड़ा होकर बात रखी, तो लोकसभा में उसको आगे आने क्यों नहीं दिया। तो आप बताइए, पूरी सिरोही की जिला टीम मोदी जी के विरुद्ध काम कर रही थी। ये मैं आज कह रहा हूँ, मोदी जी को इस पर संज्ञान अगर कोई रिपोर्ट पहुंचती है, सीएम साहब को भी लेना चाहिए, पीएम साहब की टीम तक भी पहुंचाना चाहिए कि उस समय की सिरोही की जिला की टीम मोदी जी के खिलाफ काम कर रही थी। तो भोपा जी को ये डर था कि कहीं लुम्बाराम जी सांसद बन गए तो हमारा थोड़ा सा प्रतिनिधित्व तो कम हो जाएगा, या उनका वोट की राजनीति कोई थी, क्या क्या मसला था, किस वोट वजह की से पीछे हो राजनीति गए? तो नहीं थी, लेकिन मामला ये था कि लुम्बाराम जी एक भागने वाला नेता है। वो ये बंद कमरे में बैठने वाला नहीं है। जो मैंने उनके साथ काम किया 5-6 साल देखा, वो सुबह 6 बजे उठ के फील्ड में चले जाएंगे, फिर रात को आएंगे। तो वो हर छोटी बड़ी बात मुद्दा के लिए जनता के बीच में चले जाते हैं। ओटाराम जी का वैसा नहीं है। ओटाराम जी का है कुर्सी वगैरह शांति से बात। जैसे लोग कहते हैं कि तेजा जी क्या बीजेपी के खिलाफ हो, नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ओटाराम जी के खिलाफ हूँ। क्योंकि जिनके पक्ष में काम किया वो आज काम नहीं कर रहे, सवाल क्यों नहीं करूं मैं। और रही बात लुम्बाराम जी का, लुम्बाराम जी का प्लस फैक्टर ही है, मैं मानता हूं, मैंने जैसे भी कहा, एजुकेशन वगैरह ये फैक्टर थोड़ा कमजोर है, उनको अध्ययन करना चाहिए और थोड़ा विस्तार रूप से काम करना चाहिए। लेकिन लुम्बाराम जी आ गए तो लुम्बाराम जी आज मजबूती से बात रख रहे हैं, मजबूती से सेंटर से चीजें अगर योजना ले आ जाएंगे तो ओटाराम जी कहीं ना कहीं फीके तो पड़ेंगे। तो कुल मिला के पूरा प्लान था कि लुम्बाराम जी हार जाए, लेकिन यहाँ शानेश्वर महादेव जी की कृपा रही। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का चेहरा, कमल के फूल को इसको लेके, और इनकी सादगी, ये सारी चीजें, और जनता का समर्थन। जनता का जब समर्थन आ जाता है तो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं।